कुछ धोखेबाज लोग होते हैं जिनको आप जितना भी कहोगे वो मानेंगे नहीं। आप उनको कहोगे ना कि यार तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, वो मानेंगे नहीं। आप उनको कहोगे कि यार तूने ना मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है, वो कहेगा नहीं नहीं तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उनको समझाने की कोशिश भी करोगे, नहीं मानेंगे। उनको मनाने की कोशिश भी करोगे, नहीं मानेंगे। आप उनको कहोगे ना कि यार तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है, वो कहेगा नहीं नहीं तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है। अगर आप उसको कहोगे कि यार तेरी वजह से आज मैं अकेला हूँ, नहीं नहीं तेरी वजह से मैं आज अकेला हूँ। अगर आप उनको कहोगे कि यार तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो चुकी है, मैं अकेला हो चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा, वो कहेंगे नहीं नहीं तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। तो ऐसे लोगों का करना क्या चाहिए? ऐसे लोगों को समझा सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को महा धोखेबाज बोला जाता है, महा चीटर बोला जाता है, महा गंदा इंसान बोला जाता है। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो सके ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दो भैया। और आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सज़ा दी जाए, ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए, तो फिर ये मेरी वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो में पूरा डीपली देखना कि ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाया जा सकता है, ऐसे चीटर इंसान को कैसे सबक सिखाया जाता है, ऐसे चीटर इंसान को कैसे सबक सिखाया जाएगा और कैसे उसको एहसास कराया जाएगा कि भैया तूने जो मेरे साथ किया है वो गलत किया है। बस ध्यान से वीडियो को देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ दोस्त, वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि जब आप लाइक कर देते हैं, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे फील होता है कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे कंटिन्यू देख रहे हैं और कंटिन्यू फॉलो भी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल नंबर होगा, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। और हाँ, कोई जादू टोना, कोई तांत्रिक विद्या या फिर कोई ज्योतिष विद्या के दिमाग में अगर आपके हो तो फिर मुझसे संपर्क ना करें। मैं केवल और केवल साइकोलॉजिकल आपके रिश्ते को सही कर सकता हूँ, ना कि कोई मेरे पास जादू टोना है। हाँ, साइकोलॉजिकल तो मैं 100 to 100% आपके रिश्ते को सही कर सकता हूँ। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपका ब्रेकअप हुआ है, आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया है, आपके रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत आ रही हो, आपकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि हम जिन रिश्तों को समाज के सामने उजागर नहीं कर सकते उनमें भी हम फंस जाते हैं, उनमें भी हम टूट जाते हैं। और हम चाहते हैं कि कोई हमें गाइड करे, कोई हमें समझाए। हम बता तो नहीं सकते उन रिश्तों को, समाज को हम समाज के सामने ला भी नहीं सकते, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो ऐसे रिश्ते में अगर आप फंस चुके हैं और आपको फंसाया गया है, आपकी वैल्यू डाउन की गई है, आपके साथ चीटिंग की गई है, तो भैया उस चीटिंग की सज़ा अगर पार्टनर को देना चाहते हैं तो काउंसलिंग बुक कराइए और बेहतर एडवाइस लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वो उस इंसान को कैसे सबक सिखाना है वो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार हम एक ऐसे चीटर इंसान की ज़िंदगी में चले जाते हैं या उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आ जाते हैं और हमें पता है कि इसको समझाने से कुछ होने वाला नहीं है, इससे बात करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। बार बार आप उससे बात करने की कोशिश करते हैं, बार बार आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार उसके पैर पकड़ने की कोशिश करते हैं, बार बार आप हर एक ट्रिक यूज कर लेते हैं, हर एक तरीका यूज कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है, रिश्ता आपके ही हाथ से छूट जाता है। रिश्ते में कुछ बचता ही नहीं है, रिश्ते में आप एक भी बात को नहीं चला पाते, रिश्ता ऑटोमेटिक आपके हाथ से छूट जाया करता है। लेकिन बार बार आप फिर पार्टनर को कहते हैं कि यार प्लीज़ मेरी बात को मान लो, प्लीज़ मेरी बात को समझो। क्या होगा उससे? उससे रिश्ता और ज़्यादा खोखला होगा, रिश्ता और ज़्यादा कमज़ोर होगा। तो मैं आज आपको इस वीडियो में 4 पॉइंट बताऊंगा। अगर आपने 4 पॉइंट पर काम कर लिया और चारों पॉइंट में एग्जाम्पल के साथ बताया जाएगा पूरे तरीके से, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पार्टनर को समझा पाएंगे, उस चीटर को समझा पाएंगे, उस चीटर को सही रास्ते पर ला पाएंगे, बहुत बड़ी भूल है आपकी, बहुत बड़ी भूल है। धोखेबाज इंसान ये मान लेना बस, चीटर ऑलवेज चीटर,
हमेशा चीटर ही रहता है, धोखेबाज हमेशा धोखेबाज ही रहता है। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्तों को देखा है जिन रिश्तों में हम धोखेबाज इंसान को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन फिर वो हमें धोखा दे जाता है। हम धोखेबाज इंसान को अपनी ज़िंदगी में भी लेकर आ जाते हैं, लेकिन फिर हमारी ज़िंदगी में वही उबाल उठना शुरू हो जाता है जिसको ना तो हम संभाल पाते हैं और ना बचा पाते हैं। अब सामने वाला इंसान तो ये सोचता है ना कि नहीं, मैं ही इसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, मैं ही इसकी ज़िंदगी में सबसे बेहतर हूँ, मेरे वजह से ये सब कुछ कर रहा है, मेरी वजह से इसकी ज़िंदगी बहुत बेहतर है, ये बार बार हमें लगता है। लेकिन होता क्या है? रिश्ता खोखला। होता क्या है? रिश्ते में चीटिंग। तो सबसे पहला और पॉइंट है इमोशन लेवल। अगर आपका उस पार्टनर से इमोशनल लेवल जो है वो 100% है और उसका 10% है, उसका 50% है, तो अंतर हो गया ना, ज़मीन आसमान का अंतर हो गया ना दोनों में। और यहाँ पर दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया तो फिर रिश्ते में क्या बचेगा? फिर रिश्ते को कैसे आप चला लेंगे? रिश्ते को फिर कैसे आप संभाल लेंगे? जब आप जानते हैं कि रिश्ते में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है, रिश्ते में पूरे तरीके से ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है, तो क्या होता है? रिश्ता हमारे हाथ से छूटता चला जाता है। हम तो इमोशनली कनेक्ट होते हैं सामने वाले इंसान से, लेकिन वो इंसान हमसे फिजिकली कनेक्ट हो जाता है। और जब फिजिकली कनेक्ट हो जाता है तो क्या होता है? रिश्ता ऑटोमेटिक हमसे दूर चला जाता है। आज मैं एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था, वैसे तो मैं उसे 15 डेज से रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा हूँ, लेकिन कमाल की बात यह है, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। जब हम सामने वाले इंसान से कनेक्ट होते हैं, एक्चुअली जिससे कि मैं काउंसलिंग कर रहा था, इस महिला की एज जो है वो है 37 और उस बंदे की एज है 48। अंतर है ना, लगभग 8-9 साल का अंतर है। और दोनों में एक्चुअली ये जो महिला है, इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो मैरिड पर्सन होता है। उसकी फैमिली में सब लोग हैं, बेटा है, बेटी है, वाइफ है, सब कुछ है। ये गवर्नमेंट पर्सन है जो बंदा इस महिला के टच में है, ठीक है। अब होता क्या है कि दोनों का रिलेशनशिप बहुत बेहतर चलता है, लेकिन ये बंदा उस महिला के फिजिकल अटैचमेंट में आता है और ये महिला इससे इमोशनल अटैचमेंट में आ जाती है। शुरुआत में तो इसको भी ऐसा ही लगता था कि यार ये कल मुझे छोड़कर भी जा सकता है, कल ये मेरी ज़िंदगी से दूर भी जा सकता है, कल ये मुझे दफ़ा भी कर सकता है। पहले इसको भी ऐसा लगता था, लेकिन होता क्या है, ये रिश्ते को ख़त्म करने की कगार पे लेकर चली जाती है। ये उस इंसान से इतना कनेक्ट हो जाती है, इमोशनली। देखो, मेल और फीमेल में बड़ा अंतर होता है। शारीरिक रूप से मैं नहीं कह रहा हूँ, मेंटली रूप से भी बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि जो मेल होता है वो अगर किसी से फिजिकल हो जाता है तो ज़रूरी नहीं वो उससे प्यार करने लगे, वो ज़रूरी नहीं उससे प्रेम में पड़ जाए, वो ज़रूरी नहीं उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाए। मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर चांसेज रहते हैं फीमेल के भी अंदर कि अगर वो किसी से फिजिकल हो जाती है तो चांस रहते हैं 80% की वो उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाती है, वो इमोशनली अटैच हो जाती है उससे। और जब वो इमोशनली उससे अटैच हो जाती है तो फिर तो रिश्ते में कुछ बचता नहीं। अब अंतर यही होता है, ये महिला तो इससे इमोशनली कनेक्ट हो जाती है और ये बंदा इससे फिजिकली कनेक्ट हो जाता है। अब ये से अपनी फिजिकली नीड पूरी करने की कोशिश करता है, ये इमोशनली नीड पूरी नहीं कर पाती। लेकिन जब ये इमोशनली उससे बात करने की कोशिश करती, आज इसने मुझे खुद बताया है कि सर एक्चुअली मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? कि सर जब मैं इस इंसान से बात करने की कोशिश करती हूँ तो ये इंसान मुझसे दूर हो जाता है। मैं इससे बात करती हूँ, यार आप मेरे दर्द को समझो, मेरी पीड़ा को समझो, मेरी चिंताओं को समझो, मेरी दर्द को आप क्यों नहीं समझना चाहते हैं, मेरी चिंताओं को आप क्यों नहीं समझना चाहते, मेरे अंदर जो दर्द है उसको क्यों नहीं समझना चाहते हैं। ये इस तरीके से इससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इसको इरिटेशन होता है बंदे को। ये कहता है मैं इरिटेट हो गया हूँ यार तेरी हरकतों से, मैं परेशान हो गया हूँ तेरी हरकतों से। कहीं नहीं है प्यार व्यार, कोई प्यार व्यार नहीं है। फिजिकल हो जाता है फिर चला जाता है, फिजिकल हो जाता है फिर चला जाता है, फिजिकल हो जाता है फिर चला जाता है। अब ये महिला कहती है कि देखो सर मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये मेरे अटैचमेंट में है या नहीं है,
लेकिन सर मैं इस इंसान से इमोशनली कनेक्ट हो चुकी हूँ, और सर जब मैं इमोशनली इससे कनेक्ट हो चुकी हूँ तो इसको भी तो इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए, इसको भी आपसे इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये इमोशनली कनेक्ट आपसे है क्यों नहीं? तो ये भी तो इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए ना। अब सामने वाले इंसान को कौन समझाए? इसने कहा कि सर नहीं वो इमोशनली कनेक्ट मुझसे नहीं है। तो फिर क्या करें कि सर मैं उससे बहुत डीपली इमोशनली कनेक्ट हूँ। तो मैंने एक ट्रीटमेंट इसको दिया। मैंने कहा कि आप लगभग 15 डेज के लिए आप साइलेंट रहिए। जहाँ पर वो बंदा इसको फ़ोन करके कहता था मुझे नहीं रहना तेरे साथ, मैं बात ही नहीं करना चाहता तुझसे, मैं देखना ही ना चाहता तुझे, मेरी हिम्मत ही नहीं है, मैं तेरे साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता, तेरी औकात ही नहीं है मेरे सामने कुछ। अरे नहीं रहना मुझे ऐसे रिश्तों में जहाँ पर मेरी फैमिली ख़राब हो जाए, जहाँ पर ये रिश्ता ख़राब हो जाए, जहाँ पर हमारे संबंध ख़राब हो जाए, मुझे ऐसे रिश्तों में नहीं रहना। अब यहाँ पर अंतर था ज़मीन आसमान का। ज़मीन आसमान का अंतर इसलिए था, एक बंदा इमोशनली कनेक्ट था और एक बंदा फिजिकली कनेक्ट था। और जब इमोशनली कनेक्ट था और फिजिकली कनेक्ट, अंतर दोनों में हो गया ना समझ में। अब आप जानते हैं कि किसी इंसान से इमोशनली कनेक्ट हो जाना और फिजिकली कनेक्ट हो जाना, अंतर बड़ा हो जाता है। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि रिश्तों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, रिश्तों में डीपली चले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब सामने वाले इंसान को संभालने की कोशिश की जा रही है वो भी इमोशनली, जब सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश की जा रही है वह भी फिजिकली, तो उससे कुछ नहीं होने वाला होता है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लीज़ चीज़ों को समझने की कोशिश करो, रिश्ते को समझने की कोशिश करो, रिश्ते को संभालने की कोशिश करो। अगर आपने रिश्ते को संभाल लिया तो बहुत बेहतर हो जाएगा, रिश्ते को रोक लिया तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करना ब्रदर। किसी भी रिश्ते से इमोशनली कनेक्ट मत होना, किसी भी रिश्ते से। अगर रिश्ते से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो तो भैया संभलने की हिम्मत रखना। कल वो पार्टनर आपको छोड़कर भी जा सकता है, कल वो पार्टनर आपसे दूर भी जा सकता है। देखो फिजिकल होना मैं उसको बहुत बड़ी बात नहीं मानता। देखो सच बता रहा हूँ मैं, फिजिकल होना किस इंसान से आप हो रहे हैं बस इतना समझ लेना। देखो महिलाओं में तो बड़ी दिक्कत है, उनकी वैल्यू ख़राब हो जाती है एकदम से। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत करना शुरू कर दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि फिजिकल होना अपने आप को आप संभाल लोगे आसानी से। आपका पैसा कोई ले जाए आप संभाल लोगे आसानी से, लेकिन अगर वहीं पर कोई इंसान आपसे दूर चला जाता है, कोई इंसान आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, तो भैया रिश्ते को आप जीवन भर नहीं बचा पाएंगे, आप अपने आप को जीवन भर नहीं संभाल पाएंगे। आप अपने आप को डुबो देंगे उन चीज़ों में जिन चीज़ों से आपके पास कुछ बचता ही नहीं। प्यार अपने आप में एक दलदल है, मैं सच कह रहा हूं। इमोशनल अटैचमेंट एक दलदल है, जितना आप उसमें जाएंगे और जितना आप हिलेंगे उतना और आप नीचे उतरेंगे, उतना और आप डूबते चले जाएंगे, उतना और रिश्ते में आप खराब होते चले जाएंगे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, रिश्ते को संभालोगे तो साइलेंट रहकर संभालोगे, तो समझदारी से संभालोगे, तो जितना चुप रहोगे उतना रिश्ता आसानी से बन जाएगा। जितना आप अपने आप को शांत रखोगे उतना रिश्ता आसानी से बन जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप समझ जाइए, और नहीं समझेंगे तो रिश्ता आपके हाथ से ऑटोमेटिक छूट जाएगा। चाहे आप जितने समझदार हैं, चाहे आप जितने टेक्निकल हैं, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने कहा है कि इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा समझना है अपने आप को, इमोशनली किसी से कनेक्ट नहीं होना है। अब दूसरा पॉइंट मेरा है, अगर आप किसी इंसान से फाइनेंशियली कनेक्ट हो जाते हैं और फाइनेंशियली कनेक्ट होने के बाद भी रिश्ता नहीं चल पाता, रिश्ता नहीं संभल पाता, रिश्ते में कुछ भी नहीं हो पाता, तो सीधी बात है रिश्ता कहीं ना कहीं कमज़ोर होता चला जाएगा। रिश्ते में वो बात नहीं रहेगी जो आप चाह रहे हैं, रिश्ते में वो क्वालिटी नहीं रहेगी जो आप चाह रहे हैं, तो रिश्ता आपके हाथ से ऑटोमेटिक छूटता चला जाएगा। पहले आप देखिए कई बार ऐसा होता है जब हम रिश्ता बनाते हैं, अभी मैं ध्यान से आपको बताता हूँ। अब कहते हैं कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारा तो पैसा ही वो लूट कर चली गई, सर वो हमारे पास पैसा ही नहीं छोड़ा उसने, तो जितना हमारे पास पैसा था वो सब लूट लिया उसने, सर मेरे पास से उसने 36 लाख रुपए लूट लिया है। अरे
सर उस लड़की ने मुझे 10 लाख में माइनस में कर दिया है। सर उस लड़की ने मुझे 15 लाख में माइनस में कर दिया है। मैंने कहा कैसे माइनस में कर दिया है? कि सर कुछ बता नहीं सकता मैंने कहा कैसे? कि सर वो शुरुआत में मेरे पास आई तो मैंने कहा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं हमेशा आपको ऐशो आराम में रखूँगा, मैं हमेशा आपको देने की कोशिश करूँगा, मैं हमेशा आपसे प्यार करने की कोशिश करूँगा, हमेशा आपको खुशी देने की कोशिश करूँगा। लेकिन हुआ क्या है सर? हुआ ये है कि जैसे उसको पैसे की नीड होती थी तो मैं दे देता था, उसको जब भी नीड होती थी शॉपिंग की तो मैं शॉपिंग करा लाता था, जब भी उसको नीड होती थी किसी भी चीज़ की तो मैं बिना मांगे उसको दे देता था। यहाँ तक कि उसने कहा कि सर उसको आईफोन की नीड थी, मुझे सेकंडों में उसको प्रोवाइड करा दिया। सर उसको थोड़ा गोल्ड की चैन की नीड थी तो मैंने उसको गोल्ड की चैन भी ला दी। मैंने बहुत किया है। लेकिन सर आज कंडीशन ये है कि वो इंसान मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, वो इंसान मेरी ज़िंदगी में रहना ही नहीं चाहता, वो इंसान मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं टिकना चाहता? मैं बताता हूँ उसका गलती। जब आप किसी इंसान से फाइनेंशियली कनेक्ट हो जाते हैं और आप पहले ही बता देते हैं कि भैया मेरे पास ये चीज़ें हैं, आपने प्यार को बनाया कैसे है? आपने प्यार को ऐसे बनाया है कि आपके पास बहुत पैसा है, आप हमेशा पैसे वाले रहेंगे, आप हमेशा बिजनेसमैन रहेंगे। देखो ब्रदर, माइनस प्लस बिजनेस में होता रहता है, ऊंच नीच बिजनेस में होता रहता है, लेकिन यहाँ पर यह भी तो समझना जरूरी है ना कि रिश्तों में कहाँ कितनी एबिलिटी है, रिश्तों में कितनी तंगी है, रिश्तों को कितना इमोशनली अटैचमेंट में लाया गया है। ये चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी होता है, समझ रहे? लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भैया रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरी बन जाएगी, कहीं ना कहीं रिश्ता आपका ख़त्म हो जाएगा। मैं यही तो कह रहा हूँ। अब आपने कहा कि सर हम रात दिन दौड़ रहे हैं पैसे के लिए, फिर पैसा तो उसको भी चाहिए ना सर, पैसा तो मुझे भी चाहिए ना सर। सर मैंने उससे कभी भी खर्च नहीं करा है सर, मैंने बहुत उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। अगर आपको लग रहा है कि आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है तो रिश्ता आपका संभल सकता है, लेकिन कैसे? इन्वेस्ट करना बंद करेंगे। आज के बाद अगर रिश्ते को बनाना है तो केवल और केवल प्रेम के ऊपर बनाइए। अगर रिश्ते को संभालना है प्यार के ऊपर संभालो। अगर रिश्ते में रहना है तो प्यार के ऊपर रहिए, फालतू ड्रामों के ऊपर मत रहिए, समझ रहे हैं? और हाँ, अब तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई बार हम रिश्तों में बहुत एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं, और जो लोग रिश्तों में एफर्ट लगा रहे हैं ना, वो रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। रात दिन एफर्ट लगाए जा रहे हैं, रात दिन समझाए जा रहे हैं पार्टनर को, रात दिन कहे जा रहे हैं कि भैया देखो आपके बिना मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने देखा है, मैं जितने भी रिश्तों में रहा हूँ, वैसे तो मैं इस तरीके के कोई रिश्ते में नहीं रहा हूँ, लेकिन जिस भी रिश्ते में रहा हूँ उस रिश्ते में जितने मैंने एफर्ट लगाए हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं रिलेशनशिप में, फैमिली रिश्ते में, फ्रेंड सर्कल के रिश्ते में, जितने भी मैं फ्रेंड सर्कल के रिश्ते में रहा हूँ, जितना मैंने एफर्ट लगाया सामने वाले ने नहीं लगाया, और मैंने एफर्ट लगा रिश्ता टूट गया, मैंने दोबारा एफर्ट लगा दोबारा टूट गया। लेकिन आप मौका ही नहीं देते कि सामने वाला आपको समझे और आपको एफर्ट लगाए। अब होता क्या है इससे रिश्ते में खालीपन रहता है, इससे रिश्ते में कमजोरियां रहती हैं, इससे रिश्ते में बहुत डीपली कमजोरियां रहती हैं। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि प्लीज़ मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, मेरी बात को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करो। उस पार्टनर को समझाना बंद कर दो, और उस पार्टनर के ज़्यादा क्लोज जाना बंद कर दो, उसके लिए गिफ्ट खरीदना बंद कर दो। अब आप कहेंगे सर एफर्ट कैसे लगाते हैं? आप रात दिन उसके सामने अवेलेबल हो, हमेशा खड़े उसके लिए, रात दिन उसके लिए खड़े हो। अरे ये मैं कर दूंगा, मैं ये करके ले आऊँगा, मैं ये संभाल के ले आऊँगा, मैं ये सब चीज़ें दे दूँगा। अब ये चीज़ें लेकर खड़े हो, लेकिन इनसे मिल क्या रहा है? इनसे खोखले होने के बजाय कुछ नहीं मिल रहा है। मैं वही तो कह रहा था आपको, इसलिए बार बार मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। रिश्ता अगर आप संभालना चाहते हैं तो भैया ज़्यादा एफर्ट मत लगाइए, ज़्यादा पैसा खर्च मत करिए, ज़्यादा उस इंसान के सामने अवेलेबल मत रहिए, नहीं तो लात मार के भगा देगा आपको। ये जो लोग एफर्ट लगाए जा रहे हैं ना और फूके जा रहे हैं पेट्रोल,
दे रहे हैं उसके ऊपर पैसा खर्च, कल उसके पास थोड़ा पैसा होगा तो भाग जाएगी आपसे। एफर्ट देखो, उस इंसान को एफर्ट खाने की आदत हो जाती है, जैसे घूस खाने की आदत हो जाती है ना, रिश्वत खाने की आदत हो जाती है किसी को, ऐसे ही उस इंसान को एफर्ट खाने की आदत हो जाती है। यानी उसको लगता है कि जितना मैं एफर्ट खाऊंगी उतना मेरी पार्टनर मेरी वैल्यू करेगा। अब जितना उसको एफर्ट देने लगते हैं वो और ज़्यादा आगे दौड़ने लगती है। आप जितना उसको समझाने लगते हैं वो और ज़्यादा पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। आप जितना उसको कहते हो कि यार प्लीज़ आप मेरी बात को मान लो, और ज़्यादा ईगो में आ जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सामने वाले इंसान को उतना दीजिए जितना सामने वाला समा सके अपने अंदर, और ज़्यादा मत दीजिए, नहीं तो एडजस्ट होना मुश्किल हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, हाजमा खराब हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ सामने वाले इंसान का दिमाग खराब मत करिए बार बार समझा के। तो मैंने क्या कहा, एफर्ट लगाने वाले लोग हमेशा अकेले रह जाते हैं। एफर्ट से समझाने वाले लोग हमेशा मैंने देखा है अकेले ही रह जाते हैं। लेकिन बचता क्या है उनके पास? पागलपन। बचता क्या है उनके पास? अकेलापन। बचता क्या है उनके पास? बेवकूफ़ी। और ये बेवकूफ़ी रिश्ते को खोखला कर रही है। मैं इसीलिए तो बार बार कहता हूँ कि भैया रिश्तों को संभालने की कोशिश मत करो, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। जिस दिन आपने अपने आप को संभालना समझा लिया ना, जिस दिन आपने अपने आप को संभाल लिया, तो रिश्ते को आप ऑटोमेटिक संभाल लोगे। रिश्ता ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा, रिश्ता ऑटोमेटिक आपके पास रुक जाएगा आके। लेकिन आप करते क्या हैं? आप करते क्या हैं? आप अपने आप को खोने की कोशिश करते हैं, आप अपने आप को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, आप अपने आप को तोड़ने की कोशिश करते हैं, आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, आप अपने आप को पूरे तरीके से जीरो करने की कोशिश करते हैं, आप अपने आप को अकेला करने की कोशिश करते हैं। जीवन में अगर रुकना है, रोकना है, तो शांत हो जाइए, शांत जल की तरह शांत हो जाइए। देखिए आपने देखा होगा शांत जल ज़्यादा गहरा होता है। गहराइयों को अपने अंदर लाइए, शांत मन को बनाइए। जितना आप साइलेंट रहेंगे उतने रिश्ते चलाने में आपको सरलता होगी, स्मूथली चलेगा रिश्ता। लेकिन आप गलती क्या करते हो? दौड़ते हैं बार बार और उस इंसान को सज़ा देना चाहते हैं। तो भैया अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जितना आप समय, ये है उस इंसान को सज़ा देने वाला पॉइंट, जितना आप अपने आप को समय दे दोगे उतना उस इंसान को कमज़ोर कर दोगे। जितना आप अपने आप पे फोकस कर लोगे उतना उस इंसान की ज़िंदगी में तबाही हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस इंसान के ऊपर ध्यान दूंगा और रिश्ता बना रहेगा, फिर तो रिश्ता टूट ही जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को मैं वैल्यू दूंगा तो शायद मेरी वैल्यू बढ़ेगी, नहीं। मैं कहता हूँ समय के हिसाब से वैल्यू दीजिए और उतना समय मत दीजिए। मैंने देखा है बहुत सारे रिश्तों में, मैं बहुत सारी काउंसलिंग मैंने की है, मैंने ऐसे भी रिश्तों को देखा है जो लोग मल्टीपल रिलेशनशिप में रहे हैं। मल्टीपल रिलेशनशिप रहे, समझ ना, कई रिलेशनशिप में, 3-3, 4-4 रिलेशनशिप में, लेकिन उन्होंने एक ही दर्द का रोना रोया है कि सर जिस रिलेशनशिप में हम ज़्यादा सीरियस रहे हैं वो रिलेशनशिप हमसे दूर हो गया है, वो रिश्ता हमसे दूर हो गया है। उस रिश्ते में आज तक हमें सामने वाला इंसान नहीं समझ पाया है। सर ऐसी क्या गलती है? जिस रिश्ते में हम अपने आप को डुबोए हैं, आज वो रिश्ता हमसे दूर चला गया है। आज वो रिश्ता हमें समझना ही नहीं चाहता है, आज वो इंसान हमें समझना नहीं चाहता है। सर प्लीज़ कुछ बताइए। देखो ब्रदर, जिन रिश्तों में आप ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं वो रिश्ते आपके हाथ से फेंक दिए जाते हैं, आपके हाथ से ही टूट जाया करते हैं। आपकी वैल्यू रिश्तों में नहीं समझी जाती। मैं बार बार यही तो समझा रहा हूँ कि प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में बिल्कुल 100% आप पा सकते हैं, नहीं पा सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते को आप संभाल लोगे, नहीं संभाल सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्तों में अगर आपको टिकना है, रिश्ते को आप सेकंडों में ख़त्म कर दोगे। लेकिन कैसे? पहले अपने आप को संभालना पड़ेगा, रिश्ता चल जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा डूबो दोगे रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मैं यही तो चीज़ें आपको सिखाना चाहता हूँ।
सामने वाले इंसान को सज़ा देनी है तो अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा और अपने ऊपर फोकस करके उस इंसान को दिखाना पड़ेगा कि भैया तू मुझे छोड़कर गया था, देख तेरी औकात आज ये और मेरी औकात ये है। देख तू मुझे यहाँ पर छोड़कर गया था, आज मैं गवर्नमेंट में हूँ, आज मैं प्राइवेट सेक्टर में इतने बड़े लेवल पे हूँ, आज मैं इस लेवल पे हूँ। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे पार्टनर उनको छोड़कर जाता है, रात दिन रोना, रात दिन गिड़गिड़ाना, रात दिन परेशान रहना, ड्रिंक करना, फलाना करना, ढिमका, सिगरेट, बस इतने पागल हो जाते हैं कि सामने वाला इंसान कह देता है कि देखो इस गलती की वजह से मैंने इसको छोड़ा है, इस पागलपन की वजह से मैंने इसको छोड़ा है, इस बेवकूफ़ी की वजह से मैंने इसको छोड़ा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि देखो भैया, रिश्ते में अगर आपको टिकना है तो अपने आप को रोकना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपनी प्रतिज्ञा को समझना पड़ेगा, अपने रिश्तों को पूरे डीपली समझना पड़ेगा। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि रिश्ते को संभालिए और रिश्ते में टिकने की कोशिश करिए, दौड़ने की कोशिश मत करिए। रिश्ते में जितना पेशेंस रखेंगे आप उतना ही रिश्ते को आसानी से चला पाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, रिश्तों में दूरियां बन जाती हैं, रिश्तों में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, रिश्तों में बहुत ही दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। प्रेम देखो किसी चिड़िया का नाम नहीं है, प्रेम तो एक जाल है, प्रेम एक स्वतंत्रता है, प्रेम वो नहीं है बंधन। कई बार हम सोचते हैं कि जितना हम उस इंसान को बांध के रखेंगे शायद रिश्ता चलता रहेगा। नहीं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप। जितना आप रिश्ते को बांधने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ही टूट रहा है। जितना आप सामने वाले इंसान से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही वो आपसे दूर जा रहा है। तो प्यार करना है बस उतना जितना सामने वाला हजम कर सके। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से क्या करना है, लाइक कर देना। नमस्कार दोस्तों।